हेलो दोस्तों, क्या आपके साथ कभी हुआ है कि कभी कुछ पढ़ते वक्त या किसी से बात करते वक्त आप कम्युनिज्म और कम्युनलिज्म जैसे टर्म्स के बीच में कंफ्यूज हो गए हों, या फिर कोई बुक रीड करते वक्त आप कम्युनिज्म और सोशलिज्म के बीच का अंतर भूल गए हों? दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आपके दिमाग में इनकी एक अच्छी पिक्चर बन जाएगी। दोस्तों, मेरा नाम है सुगम मिश्रा और चलिए साथ में पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की इस दुनिया में एंटर करते हैं। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप एक सुपर कूल स्टडी ग्रुप का हिस्सा हैं, वहीं आपका दोस्त एक अच्छे स्पोर्ट्स ग्रुप का। हर कम्युनिटी की अपनी स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट होते हैं, है ना? लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता तब आती है जब एक कम्युनिटी ये मानती है कि वो दूसरे से बेहतर है। इस सिनेरियो में अगर सारे पढ़ाकू बच्चों की कम्युनिटी खुद को सारे खेलकूद वालों बच्चों से सुपीरियर मानने लगे, तो इसका मतलब वो पढ़ाकू बच्चे कम्युनलिज्म की फीलिंग को प्रमोट कर रहे हैं, जिसके कारण वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी कन्विंस कर सकते हैं कि स्कूल का ज़्यादातर फोकस और एफर्ट पढ़ाई पे हो, ना कि खेलकूद पे। यानी दोस्तों, अब ये बच्चे अपनी कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के एक्सपेंस पर ग्रो कर रहे हैं। दोस्तों, कम्युनलिज्म का सीधा मतलब है अपनी कम्युनिटी के प्रति एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करना, इतना कि आप अपनी कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से अलग देखने के साथ साथ अपने इंटरेस्ट को और खुद को उनसे सुपीरियर भी मानते हैं, जिससे आपका इंटरेस्ट उनके इंटरेस्ट से बड़ा हो जाता है। दोस्तों, इस भावना से डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच कन्फ्लिक्ट यानी विवाद पैदा हो जाता है, जिसे हम अक्सर डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स के आपसी हेट्रेड के रूप में देखते हैं। आई होप कि आप सभी इस टर्म की मीनिंग को समझ गए होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोशलिज्म। दोस्तों, सोशलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी साथ में कोएग्जिस्ट करते हैं। एक सोशलिस्ट कंट्री में होने वाले सारे प्रोडक्शंस इंक्लूडिंग प्राइवेट प्रोडक्शंस को वहाँ की सरकार रेगुलेट करती है, जिससे वो लोगों की एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंश्योर कर सके। दोस्तों, एक सोशलिस्ट सरकार डिफरेंट सोशल वेलफेयर स्कीम्स जैसे यूनिवर्सल एजुकेशन, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, अफोर्डेबल हाउसिंग के जरिए सबकी बेसिक नीड्स को पूरा करती है। दोस्तों, इस व्यवस्था का एम समाज में सभी क्लासेस यानी वर्गों के लोगों में एसेंशियल नीड्स जैसे कि शिक्षा की पूर्ति करना है, जिससे इन ज़रूरतों पे किसी एक सेक्शन की मोनोपोली ना हो और इससे समाज में इनइक्वालिटी ना आए। दोस्तों, इस फिलॉसफी के विपरीत काम कर रही कैपिटलिस्ट कंट्रीज प्रॉफिट ओरिएंटेड तरीके से काम करती हैं। दैट इज़, वो वही प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना चाहेंगी जिसकी डिमांड ज़्यादा हो, ना कि नीड, और उनके प्रोडक्ट्स वही इंसान खरीद पाएगा जो उन्हें अफोर्ड कर सकता है। दैट मीन्स दोस्तों, केवल वही लोग एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकते हैं जिनके पास उसको अफोर्ड करने के लिए पैसे हों, जबकि एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट उसी डिग्निफाइड लाइफ को सबके लिए एक्सेसिबल बनाने के लिए अफोर्डेबल बना देती है। जैसे कि दोस्तों, इंडिया की आयुष्मान भारत स्कीम, जिसके ज़रिए सरकार यूनिवर्सल हेल्थ केयर अचीव करना चाहती है, या फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके अंडर सस्ते दामों पे फूड ग्रेन्स अवेल कराए जाते हैं। दोस्तों, अर्ली सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट की फ़िलॉसफी ये थी कि अगर समाज में प्रेजेंट सभी क्लासेस यानी वर्गों को हटा के एक ट्रू सोसाइटल इक्वालिटी ला दी जाए तो समाज में रामराज्य यानी यूटोपिया आ जाएगा। इसलिए दोस्तों, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सोशलिज्म को यूटोपियन सोशलिज्म भी कहते हैं। दोस्तों, आज दुनिया के कई देश सोशलिस्ट मॉडल पे काम करते हैं, लेकिन ये नोट करना इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी देश 100% सोशलिस्ट नहीं है। जैसे इंडिया में डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स सोशलिस्ट फिलॉसफी के अनुसार लाई जाती हैं, लेकिन रियलिटी में इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। दोस्तों, मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के गुण कंबाइन कर दिए जाते हैं। किसी मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट प्लेयर्स को खुल के काम करने की इजाज़त होती है, बट गवर्नमेंट किसी सामाजिक कारण के लिए कभी भी इंटरवीन कर सकती है। जैसे कि दोस्तों, पीएम फसल बीमा योजना, जिसके अंतर्गत सरकार फार्मर्स के इंश्योरेंस प्रीमियम का 98% हिस्सा खुद पे करती है,
ताकि किसानों को प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के महंगे प्रीमियम्स का बोझ ना उठाना पड़े। दोस्तों, आई होप आप इस टर्म की मीनिंग को भी समझ गए होंगे। दोस्तों, सोशलिज्म का ही एक्सट्रीम वर्जन कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म का गोल समाज में सोशियो इकोनॉमिक यानी सामाजिक एवं आर्थिक डिवाइड को मिटा के एक क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी बनाना था, जिसमें समाज ही सभी प्रॉपर्टी को ओन करे। समय के साथ कम्युनिज्म इवॉल्व हुआ और दोस्तों अब इसमें प्रोडक्शंस के जरिए और सारी प्रॉपर्टी सरकार ओन करती है। दोस्तों, सुनने में सोशलिज्म और कम्युनिज्म एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन इनमें कुछ की डिफरेंसेस हैं। दोस्तों, कम्युनिज्म क्रांतिकारी था क्योंकि वही क्लासलेस सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कम्युनिज्म ने वायलेंट मेथड्स का यूज किया था। एक अर्ली कम्युनिस्ट रिजीम में कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी और सभी एग्जिस्टिंग प्राइवेट प्रॉपर्टीज को एबॉलिश करके नेशनलाइज कर दिया जाता था, और ये कम्युनिज्म का एक मेजर प्रिंसिपल था। आज दुनिया के कुछ देश कम्युनिज्म का टैग कैरी करते हैं, जबकि उनकी गवर्नेंस कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म के मिक्स्ड प्रिंसिपल पे चलती है। दोस्तों, जैसे कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसके नाम में ही कम्युनिस्ट है, जबकि चाइना में फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, चाइना में बिग प्राइवेट फर्म्स हैं और चाइना एक वेलफेयर स्टेट भी है। पर इसके साथ ही चाइनीज गवर्नमेंट का देश के हर एक्टिविटी पे अथॉरिटेरियन कंट्रोल है, जो कि कम्युनिज्म के थीम को फॉलो करता है, जहां स्टेट हैज़ ऑल द पावर। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इन 3 टर्म्स की एक पिक्चर आपके दिमाग में बन गई होगी और अब आप और इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। एनिमेशन के जरिए कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो देखने में मज़ा आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।